आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। वही दिन अच्छा है जो दिन भगवान की याद और उसके भजन में बिताया जाए। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को सुधार लीजिए, कुछ समाधान अवश्य मिलेगा। खुद को खुद ही खुश रखें, यह जिम्मेदारी किसी और को ना दे। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। समस्याओं की एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, उसे ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। मौन और मुस्कान दोनों को अपने जीवन में समाहित रखो। मौन वह साधना है जिसे क्रोध के क्षण साध लिया तो अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण होगा। और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देगा। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। आपका स्थिर और शांत चित्त ही आपके जीवन के युद्ध में आपके विजय के लिए ब्रह्मास्त्र है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। कृष्ण का प्रेम एक समुद्र की तरह है, आप इसकी शुरुआत देख सकते हैं लेकिन इसका अंत नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजय होते हो तो धरती के सुख को भोगो। इसीलिए उठो हे कौते और निश्चय करके युद्ध करो। अपनी वाणी का अफसोस मुझे अनेक बार हुआ, परंतु अपने मौन का कभी नहीं। पत्थर पूजे हरि मिले, तुम्हें पूजू पहाड़। जब मन में है महादेव, तुम्हें काहे लगाओ पुकार। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। इस कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीर देते हैं, रंग हमें ही भरने पड़ते हैं। वक्त ने छीना है तो वक्त भी देगा, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में बस एक ही फर्क है, इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। मन का स्वभाव है चलायमान रहना, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता है। मन को स्थिर करने का सबसे उत्तम साधन है उसको भगवान के श्री चरणों में उन्हीं के नाम में समर्पित कर देना। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। ईश्वर के समक्ष अहंकार किसी का नहीं चलता। रावण भी सोने की लंका का राजा था। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद अच्छे रहो, दूसरों को अपने आप दिख जाएगा। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। माला तो सब बांध आते हैं तुम्हें रिझाने के लिए, हम अपना दिल ही बांध आए तुम्हें पाने के लिए। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़े तो दुख हो और दुख में पढ़े तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दो। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। हमें अपनी जिंदगी में थोड़ी अकड़ दिखानी जरूरी है।
क्योंकि लोग मोम जैसे दिलों को अक्सर जला दिया करते हैं। कौन सही है, इससे ज्यादा परवाह इस बात की करें कि क्या सही है। अधर्म में भी कहीं धर्म था, जब कौरवों के साथ खड़ा कर्म था। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार है, मित्र है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। श्री राम ने कितना दुख सहन कर प्रजा की संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनों को दुख मत दो। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। कृष्ण ही सार और कृष्ण ही स्वाभिमान है। कृष्ण से ही जिंदगी और कृष्ण से ही संसार। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। इस जीवन में जीने से ज्यादा मरने के फल आएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें जीना होगा। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। जब आपकी बातें किसी को चुभने लगे तो उसे खामोशी तोहफे में दे दो। जिसने अपनों को बदलते देखा है, वह जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। ऐसी कृपा करो मेरे महाकाल, आपका नाम ही मेरा धन हो जाए। जिस जगह आपको याद करूं, वही मेरा उज्जैन धाम हो जाए। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसका आदर करना है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। मित्र सिर्फ साथी ही नहीं, सारथी भी होना चाहिए। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोचता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नीति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों चिंता करते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। प्रेम स्वभाव में होता है, संबंधों में नहीं। चुप था इसलिए कि तमाशा ना बने, वरना 100 से अधिक जवाब थे तेरे एक एक सवाल के। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी, पेड़ सूखे तो उड़ जाए। प्रीत कीजिए मछली जैसी, जल सूखे तो मर जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं वह परीक्षा कठिन लेता है, मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। दोस्तों, यह मोटिवेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रेरणादायक वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।